नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही दिल दहलाने वाला केस हमारे भारत में। आपको याद होगा दोस्तों, दिल्ली में इससे पहले एक साक्षी मर्डर का केस हुआ और उससे पहले आपको याद होगा दोस्तों, आफ्ताब पुणे वाला जो एक दरिंदा था जो श्रद्धा वालकर का जो है मर्डर किया था। इसी तरह का दोस्तों इसी तरह का कह सकते हैं कि एक किलिंग्स राइट नाउ मुंबई में भी हुआ है। और ये जो किलिंग है दोस्तों, लगभग मान के आप चलिए कि एक बंदा था जिसका नाम था सहानी, जो 56 ईयर ओल्ड था, और एक लड़की थी जिसका उम्र था 32 साल। ये दोनों रिलेशन में थे लेकिन लिव इन पार्टनर थे, ये रिमेंबर आपको रखना है, शादी नहीं हुआ था। मुंबई का प्लेस मीरा रोड, वहाँ पर इनका अपार्टमेंट, फेज़ नंबर 7 जहाँ पर ये लोग रहते थे। हालांकि ये रिलेशन एक साल का नहीं था या 2 साल का नहीं था, 3 सालों का ये रिलेशन था। 32 साल की लड़की रहती है और 56 साल का जो है लड़का रहता है और लिव इन पार्टनर में रहता है। लड़का इतना दर्दनाक काम करता है दोस्तों कि आपको सुन करके ये चीज़ जो है दिल दहल जाएगा, खून खौल उठेगा कि आखिर इंसान इतना हद तक गिर सकता है। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि किसी के साथ जब हम 3 साल रहे, लिव इन पार्टनर में रहते हैं, तो हमारा एक ज़मीर भी होता है। वो दोस्तों क्या किया है लड़का 56 ईयर ओल्ड जो है नॉर्मल, कि उस पार्टिकुलर लड़की का जो है बोटी जो है पीसेस कर करके उसको अपने घर पे रखता है दोस्तों। और जितने भी रेसिडेंट वाले रहते हैं जो आसपास, एक दिन होता क्या है कि उस पार्टिकुलर बॉडी के जो पार्ट्स रहता है उसका स्मेल आना शुरू हो जाता है। और इस कंडीशन से जो रेसिडेंट रहते हैं आसपास वाले, वो करते क्या है कि लोकल पुलिस को मतलब वहाँ पर इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पर कुछ अजीब स्मेल आ रहा है। तो फ़ौरन क्या होता है कि मुंबई की पुलिस, या कह सकते हैं कि डीसीपी जोन नयन नगर स्टेशन की पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। और इस बंदे का जो रजिस्ट्रेशन है पार्टिकुलर फ्लैट में तो सोनम बिल्डर के नाम से है, इसका भी नाम वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं है दोस्तों। और जैसे ही नॉकिंग होता है दोस्तों, तो ये बंदा निकलता है और फिर पुलिस पूछती है और फिर ये बंदा भागने की कोशिश करता है, फिर वो पकड़ा जाता है पुलिस से। और फाइनली ये पता चलता है दोस्तों कि 32 साल की जो बैदिया नाम की जो लड़की थी, उसका जो है लगभग 20 पीसेस, यानी अलग अलग पीसेस जो है कर करके जो है एक पैकेट में रखता है दोस्तों अपने पार्टिकुलर हाउस में। और इसके साथ साथ दोस्तों जब पुलिस का एंट्री होता है इस पार्टिकुलर फ्लैट में, सहानी नाम का जो दरिंदा है उसके फ्लैट में जब एंट्री होता है, तो उसको मात्र जो है 2 टांग मिलता है, 2 पैर मिलता है दोस्तों लड़की का। और आप समझ सकते हैं कि जो लोकल रेसिडेंट वाले हैं वो ये भी कहें कि इनको कई बार देखे हैं कि कुत्तों को कुछ खिलाते हुए, डॉग को कुछ खिलाते हुए। तो अभी ये नहीं कह सकते हैं कि डॉग को जो है उनका पीसेस खिलाया गया है, ये मतलब क्लियर नहीं है, लेकिन रेसिडेंट का ऐसा कहना है। और ये चीज़ कहना भी है कि इनको कई बार देखा गया है कुछ पैकेट्स फेंकते हुए। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, जब पुलिस पूरे घर पे छापामारी करती है और इसके साथ साथ जब फॉरेंसिक टीम बाद में आती है, तो कई सारा जो एविडेंस इंपॉर्टेंट जो होता है। और एक तो आपका न्यूज़पेपर में ये भी कहना है कि उस पार्टिकुलर बॉडी को इसने क्या किया था कि अपने घर के कुकर में बॉयल भी किया था। ये एक न्यूज़पेपर का ये भी कहना है। एक तो 20 पीसेस उसको धीरे धीरे फेंकना, इसके साथ साथ कुत्तों को मान लीजिए दे देना, और फाइनली फिर जब पुलिस का एंट्री होता है तो 2 टांग का मिल जाना। तो इस बीच में दोस्तों क्या है कि कहीं ना कहीं सहानी नाम का जो आदमी है उसका जो मेन मोटिव क्या था, मेन मोटिव ये था कि किस तरह से जो है जो भी एविडेंस है उसको कैसे खत्म कर दिया जाए। जैसे आपको याद होगा दोस्तों, आफ्ताब पूना वाला जो इस तरह से करता था, हर रात डेली जो है 2 बजे रात में निकलता था और एक पैकेट जो है फेंक करके आता था। लेकिन वह दिल्ली पुलिस उसको भी मान लेते हैं कि ये जो है केस को ढूंढी, और अभी राइट नाउ ये केसेस चल ही रहा है जैसे आपको पता है। और सेम टू सेम केसेस दोहराया गया दोस्तों आपके मुंबई में मीरा रोड पे, जो ये भी वही इंसिडेंट था, बट पुलिस को जो है जल्द से जल्द इसका रिकवरी मिला। और फाइनली जो इस पे जो केस अभी बना है या एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है दोस्तों राइट नाउ, वो आपका एविडेंस मिटाने का, स्पेशली आपके मर्डर्स का। तो आपको कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है कि आईपीसी का वो कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हमारे देश में मर्डर के रिगार्डिंग जो है बात कहता है, डेफिनेशंस कहता है दोस्तों। लेकिन एक बात दोस्तों, अगर हम यूपीएससी की पर्सपेक्टिव से इस पॉइंट्स को सोचे या इस इंसिडेंट्स को सोचे, तो आपके GS1, GS2 और आपके GS4 में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और स्पेशली दोस्तों GS1 में अगर हम बात करें सोसाइटी के सेक्शन में, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों सोसाइटी में, कि आखिर हमारा समाज कहाँ जा रहा है, आखिर ये नौबत क्यों आ रहा है, आखिर यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनना चाहिए ताकि एक फीमेल्स को भी जो है एक मीडिएटर मिले, उनको समझाने वाला मिले, और साथ साथ मेल
आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताइएगा कि आखिर हमारे समाज में ऐसा क्यों हो रहा है। और जैसे ही आपका सजेशन आएगा मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको एक अच्छा सा कंक्लूजन दूंगा इस पार्टिकुलर जो हमारे समाज में इस तरह का जो इंसिडेंट जो है डे बाई डे कह सकते हैं, या आपको सुनने में मिल जाएगा कि एनी टाइम जो है मिलता है। और GS4 में आपका एथिक्स और इसके साथ साथ केस स्टडी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और GS2 में आपका पॉलिटी का सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हमारे भारत सरकार को भी इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट लॉ लाने का है, और इसके ऊपर ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। अब आगे देखते हैं कि और क्या स्ट्रिक्ट लॉ हो। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि एक स्ट्रिक्ट जो है इसके अगेंस्ट जो है लॉ लाया जाएगा, ताकि इस तरह का इंसिडेंट जो बार बार हो रहा है उसको रोका जा सके। तो इन्हीं सारे वीडियोस में जो भी मेरा कंटेंट था दोस्तों, अपनी बातों को मैं ख़त्म करता हूं, और साथ साथ अपने एग्जाम्स को आप अच्छे से सोचिए। और जैसा कि दोस्तों मैंने एक और वीडियोस बनाया है ओवरऑल, उस पर आप ज़रूर जाइएगा, बार बार जाइएगा कि UPSC ने अपना CSAT के रिगार्डिंग जो है कुछ ना कुछ अभी एक केस फाइल्ड हुआ है नॉर्मली, और वो केस CAT के पास किया है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जहाँ पर 33% जो कट ऑफ होता है CSAT में, वो 23 का बात चल रहा है। अब देखिए आगे क्या फैसला है, क्या डिसीजन है, लेकिन वो वीडियो ज़रूर आप देखें। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद दोस्तों।